और यह भी बाण की तरफ नहीं देख रहे हैं जो राम जी ने हाथों में धनुष बाण सजा रखा है, वे तो श्री राघवेंद्र के मुखार बिंद की ओर देखते हैं और मानो उनका भाव यह है किसी को बुरा ना भला देखना है और हमें तो तेरा फैसला देखना है। और जो भगवान को इस भाव से देखते हैं वे काल के बाण से डरते नहीं हैं। और राम जी ने देखा जो हमको ही देख रहे हैं, अब हम इन पर बाण कैसे चलाएं। भगवान श्री राम जी के बारे में वर्णन है, एक बार वन में रहते समय उन्होंने अपना बाण धरती में ऐसे ही गाड़ दिया और थोड़ी देर बाद बाण जब निकाला तो रक्त रंजित था। अरे अरे किसको लगा, तो धरती में रहने वाले एक मेंढक को लग गया था। भगवान ने उस मेंढक से कहा, अरे तुम्हें जब बाण की चोट लगी तुम चिल्लाए नहीं, चिल्लाए नहीं। मेंढक ने कहा कि महाराज जब और कोई बाण का प्रहार करता है, काल का जब प्रहार होता है तो जीव आपको पुकारता है, और जब आपने ही बाण चला दिया हो तो अब किसको पुकारें। और भगवान को क्या कहना, क्या भगवान जानते नहीं हैं। वह लकड़हारा कह रहा है कि मैंने देखा हिरणों की भी वही दशा थी, भाग नहीं रहे थे, और जब हिरणों को इस तरह अपलक दृष्टि से अपनी ओर देखते हुए श्री राम जी ने देखा तो बाण उतार लिया, धनुष से रख लिया तूणीर में, और मैं यह देखकर बड़ा गदगद हुआ। लेकिन उसी समय पीछे से लता जाल को चीरते हुए श्री प्रिया जी प्रकट हो गईं। विदेह राज तनया वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, श्री जानकी जी। ऐसा अनुपम सौंदर्य और ऐसी माता की ममता करुणा मैंने नहीं देखी। वे प्रकट हुई और श्री राम जी से बोली, आर्यपुत्र हो चुकी मृगया, रहने दो। और जब श्री जानकी जी को देखा तो हिरण दौड़ पड़े और चारों ओर से माता को घेर लिया, जैसे भूखे बालक माँ को घेर कर इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे श्री जानकी जी प्रत्येक हिरण के सिर पर हाथ रखती। वह दृश्य बड़ा निराला था, ऐसा दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा। लगा जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जानकी जनक सुता जानकी, जनक सुता जननी जग जननी जननी जग। लकड़हारा कहता, मैं बहुत देर तक उस दृश्य को देखता रहा, धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया। धीरे धीरे युगल सरकार आगे बढ़ गए। तब से मैं नित्य उसी स्थान पर जाता हूं, पर मुझे मिले नहीं। आंसुओं से वहां की धरित्री को भिगा देता हूं, कभी मिलेंगे मिलेंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वे कहाँ हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वे जहां भी हों आपको मिलेंगे तो आपके कारण मुझे भी मिल जाएंगे। यह है श्री भरत। वे नहीं देखते कि यह प्रणम्य है अथवा नहीं। करी प्रणाम पूछें जेहि तेहि, चाहे जिसको प्रणाम करके पूछते हैं, केहि बन राम लखन वैदेही। श्री राम जी का पता बताने वाले को पहले ही प्रणाम कर लेते हैं, ऐसा भाव।
वे चले जा रहे हैं आगे भगवान को खोजते। निखाद राज आगे आगे, श्री राम लक्ष्मण पीछे पीछे। निखाद राज के साथ भरत जी शत्रुघ्न जी, भरत जी शत्रुघ्न जी, भरत जी शत्रुघ्न जी। अब भरत जी कभी कभी तो बहुत तेज चलते हैं और कभी कभी उनकी चाल मंद होती है। तेज कब चलते हैं? जब राम जी का स्वभाव याद आता है तो तेज तेज चलने लगते हैं, और जब माता की करनी याद आती है तो धीरे धीरे चलने लगते हैं। फेरती मन हूं मातु कृत खोरी, फेरती माता की करनी याद आती है तो लौटने का मन होता है, और राम जी का स्वभाव याद आता है तो आगे बढ़ने का मन होता है। भरत दशा से ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। जल का प्रवाह पूर्व की ओर होता है तो मछली पश्चिम की ओर चलती है। निखाद राज आगे ले जा रहे हैं, भरत जी का मन पीछे जा रहा है। आंसुओं से नैन भरे हैं, हृदय भाव से कभी कभी सोचते हैं, राम लखन सिय सुनी मम नाम, राम लखन सुनिए मम नाम। उठी जनी अनत जाहि तजी राम लखन राम, श्री लक्ष्मण, श्री जानकी जी मेरा नाम सुनकर वो जगह छोड़कर ही न चले जाएं जहां हैं। मेरा नाम ही ऐसा है, जब मेरे नाम ने उन्हें भवन में नहीं रहने दिया तो वन में कैसे रहने देगा। उसी समय निखाद राज ने दूर चढ़कर दिखाया, दूर, अरे महाराज वो देखिए देखिए। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, पाकरी का वृक्ष, जामुन का वृक्ष, आम का वृक्ष, तमाल का वृक्ष। भरत जी ने कहा हाँ दिखे। कहा इन वृक्षों के बीच में एक देखिए बड़ा भारी वृक्ष है, कौन सा? तिन तरुवरन मध्य बटु सोहा, बटु सोहा
वृक्षों के बीच में वट वृक्ष, और वट वृक्ष की छाया में बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, श्री जानकी माता के कोमल करार विंद से बनी हुई वेदिका, उस वेदी पर भगवान श्री सीताराम जी मुनि मंडली के मध्य में विराजमान हैं। वेदी पर मुनि साधु समाजु सिय सहित राजत रघुराजु। इतनी दूरी थी, बताने में कितने वृक्षों का सहारा लेना पड़ा, पर भरत जी भूल गए कि इतनी दूरी है। उनको तो भगवान दिखे और जैसे ही यह निर्णय हुआ, श्री भरत वहीं से दंडवत करते हैं, वहीं से प्रणाम करते हैं। करत प्रणाम चले दो भाई, देख प्रीति सारद सकुचाई। जिनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती माता को भी संकोच होता है, श्री भरत प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। उनके नयन नेह नीर से धरित्री आर्द्र होती जा रही है। श्री भरत आगे बढ़ते जा रहे हैं। धन्य है भरत। तीर्थराज प्रयाग में 4 चीजें छोड़ी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लेकिन श्री भरत को चित्रकूट में 4 चीजें मिल गई। पहले अर्थ मिल गया, लेकिन अर्थ कौन सा? हर सही निरखी राम पद अंका। श्री राघवेंद्र के चरण चिन्हों को देखकर उन्हें ऐसा लगता है मानहु पारस पाए रंका। किसी गरीब को पारस मिल गया हो। इसी धन के लिए माता मीरा कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन 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 पायो। वस्तु अमोलक दई मेरे सदगुरु, वस्तु दई मेरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न फूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर न लूटे, खर्च न फूटे चोर
चोर न लूटे, खर्च न फूटे, चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो पायो